वर्तमान में जो हम देख रेख करते हैं वो प्रारब्ध को रोक नहीं सकते। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं, खान पान अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब आपके प्रारब्ध में आना है लीवर खराब होना, तो अपने आप वो खराब हो ही जाएगा। पर आप संयम से चल रहे हैं तो उसका उतना कुप्रभाव आपको गिरा नहीं पाएगा। ये अगर आपका प्रारब्ध आया है, आपका लीवर खराब हो रहा और आप फिर ऊपर से समोसा, कचौड़ी और जलेबी और सब, तो आपने उस प्रारब्ध को और बढ़ावा दे दिया, वो आपको गिरा देगा। लेकिन आए हुए प्रारब्ध पर रोक लगाई नहीं जा सकती। या तो इस कोटि का भजन हो, नहीं तो अगर हम संयम से चलेंगे तो हम प्रारब्ध को अब उसके वार को पूर्ण रूप से बचा सकते हैं, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। बड़े बड़े संतों के जीवन में प्रारब्ध का प्रहार हुआ है, सहना पड़ा है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो प्रारब्ध का मतलब होता है इस शरीर के जन्म होने के पहले जो खजाना जमा है कर्मों का, उस कर्मों से कुछ शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो चुकी है। इसकी रचना हो गई कि ये जब 10 वर्ष का होगा तो इसका पैर टूटेगा, अब टूटेगा। अब चाहे जितना व्यायाम कर लो, चाहे जितनी दौड़ भाग करके आप पैर को मजबूत कर लो, लेकिन वो उसी क्षण वहीं से टूटेगा जहां से विधान है। पर आपका व्यायाम का अभ्यास है तो आप धीरे धीरे उसे फिर ठीक ठाक करके फिर आप चला सकते, पर व्यायाम उसे रोक नहीं सकता। समझ रहे ना? तो वर्तमान का विचार, वर्तमान की व्यवस्था आए हुए प्रारब्ध को कमजोर कर सकती, लेकिन रोक नहीं सकती। हाँ, भजन प्रभाव पर जो भजन इस कोटि के करने वाले हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में काहे को करेंगे? वो प्रारब्ध को नष्ट करने में थोड़ी लगेंगे, वो तो शरीर आसक्ति को ही नष्ट करने में उस भजन का प्रयोग करेंगे कि शरीर ही से आसक्ति न रह जाए। शरीर से ही आसक्ति नहीं रहेगी तो किसी शुभ अशुभ कर्म का प्रभाव उनके जो शरीर पर पड़ता है उनको अनुभव में नहीं आएगा। शरीर आसक्ति का ही वो नाश कर देते हैं। समझ पाए?